आजकल ये बड़ा क्रिटिकल सब्जेक्ट बन चुका है कि अगर कोई चीज़ उनको एग्रेशन की तरफ ले जा रही है, अगर हाइपर एग्रेसिव हो रहे हैं, मूड स्विंग्स बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, तो उसका मतलब है कोई चीज़ उनको ट्रिगर कर रही है, और मोस्ट प्रॉब्ली ड्रग्स की वजह से ये चीज़ ट्रिगर हो रही है। मेरे ख्याल में अब तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी चीज़ों को आप समझते हैं कि गो थ्रू करना ज़रूरी है, पेरेंट्स को उस पर नज़र रखें। बिल्कुल, आई थिंक जहाँ पर नज़र आता है इस इशू, फ़ौरन से पहले उसको डील करना ज़रूरी है। पहले तो बैठ के बात करें, क्या बच्चा फ्रस्ट्रेटेड है, क्या कोई ऐसे इमोशनल इश्यूज आए हैं, हो सकता है स्कूल में बुलिंग हो रही हो या कोई और फ्रस्ट्रेशन हो, कोई ट्रॉमा हो, बच्चे को अंडर डिप्रेशन हो रहा है जिसकी वजह से एजिटेशन आ रही है, कोई एंजाइटी के इश्यूज हो, कोई स्ट्रेस हो स्कूल के हवाले से, एकेडमिक प्रेशर के हवाले से, बर्न आउट तो नहीं हो रहा बच्चा, प्रेशर तो ज़्यादा नहीं आ रहा। तो मैं डायरेक्टली तो स्ट्रेट अवे ड्रग्स पे नहीं आऊँगा, लेकिन पहले तो आप बच्चे से पूछें और वो चीज़ों को एक्सक्लूड करें कि भाई वो और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। दोस्त की तरह बात करें बच्चों से, ये इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे भी आजकल एक्सपेक्ट करते हैं कि पेरेंट्स, और बच्चों का जो पहले था कि पेरेंट्स ऊपर थे बच्चे नीचे थे, वो एडल्ट इंटरेक्शंस चाहते हैं ज़्यादा, वो समझते हैं कि हमें सब पता है। तो आप दोस्त की तरह बात करें, लेकिन अपनी रोल को समझते हुए आई थिंक असर्टिव होके बात करें कि भाई ये ना हो कि आप बिल्कुल लीनियंट हो जाए, परमिसिव हो जाए, लेट गो करें। तो ये चीज़ जो है ना ज़्यादा उसको रीइंफोर्स करती है इस बिहेवियर को। अगर आपने उसको नज़रअंदाज कर दिया, सोचा कि खुद ब खुद ये मसला ठीक हो जाएगा, तो फिर वो एग्रेशन बढ़ेगा, कंटिन्यू होगा, क्योंकि उसके अंदर एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलती है बच्चे को कि हाँ ये अगर मैं कर रहा हूँ तो इसका मुझे कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा, इसका मतलब है नेक्स्ट टाइम मैं इससे ज़्यादा कर सकता हूँ या इसको रिपीट कर सकता हूँ। तो इसको डील उसी टाइम पे करना, और पहले तो एक्सप्लोर करना कि वजह क्या है। हाँ, वजह ड्रग्स भी हो सकती है, अल्कोहल यूज़ भी हो सकता है, बहुत सी और वजूहत भी हो सकती हैं, लेकिन इसको पहले एक्सप्लोर करते हुए, और अगर पेरेंट्स से मसला हल नहीं हो रहा और लगता है कि बच्चा जो है ना खुल के बात नहीं कर पा रहा है, तो हो सकता है थर्ड पर्सन, प्रोफेशनल पर्सन जैसे कि साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट कैन हेल्प लाया जा सकता है। और होता है कई दफ़ा बच्चे जो है ना अपने माँ बाप से वो बातें नहीं करते जो कि एक प्रोफेशनल से कर लेते कर सकते हैं। एक तो उनको पता होता है कि किस तरह से बात करनी है। एक ओपन एंडेड क्वेश्चनिंग होती है, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चनिंग होती है, और नॉर्मली जो होता है ना कि जब एक पेरेंट्स बच्चे से बात करते हैं बहुत ही क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चनिंग करते हैं। Exactly. उसका जवाब हाँ या ना में नॉर्मली होता है। साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट नॉर्मली जब इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो वो घुमा के बात करते हैं जी। वो इस तरह बात करते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि उसका जवाब हाँ या ना में आए, उसका जवाब किसी और फॉर्म में आ सकता है और उसके थ्रू आप कई नताइज पे पहुंच सकते हैं। और वो ज़ाहिर ट्रेनिंग का हिस्सा होता है साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट की, इतने साल जब वो पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो ये हेल्प करता है उनको एक्सप्लोर करने में किसी और इमोशंस को, किसी और बिहेवियर को, थिंकिंग प्रोसेसेस को, और उससे जो है ना एवेल्यूएशन आसान हो जाती है। बिल्कुल ठीक है।